Jacob Matatilani, गोल्डन जुबली उम्मीदवार मोमबत्ती को प्रज्वलित करते हुए आज की धर्मविधि का शुभारंभ करेंगे। इससे जाहिर होता है कि ज्योति स्वरूप ईश्वर की उनकी पुरोहिताई के 50 वर्षों में उनके संग चलकर उनकी धर्म सेवा का
मार्गदर्शन किया है। आशा है आगे भी प्रभु की ज्योति में वे चलते रहेंगे। हमारे बीच में दो स्पेशल इनवाइटीज थे, रेवरेंड फादर जोसेफ पड़िया प्रभु, रेवरेंड फादर मैथ्यू कानाट। ये दोनों फेसबुक डायसिस के फादर्स थे। ये फादर जेकब के सहपाठी है, कंपेनियन से सेमिनरी में। वे भी अपना गोल्डन जुबली मना रहे हैं। रेवरेंड फादर जोसेफ पड़िया प्रभु हमारे लिए सुपरिचित व्यक्ति है। वे हमारे टाना डायसिस के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और रेवरेंड फादर मैथ्यू कानाट वो भी कोई अजनबी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही दापोर जो मिशन शुरू किया है, अभी बहुत बड़ा पैरिश के रूप में वह बदल चुका है। हम उनका स्वागत करते हैं और अभी हम इन तीनों जुबिलियंस से अनुरोध करते हैं वे सामने आकर गोल्डन जुबली कैंडल को प्रज्वलित करें। श्रद्धेय फादर जेकब, रेवरेंड फादर जोसेफ पड़िया प्रभु, रेवरेंड फादर मैथ्यू कानाट। सामान्य रूप से इस बलिदान की रीति जारी रखेंगे। तथा पवित्र आत्मा का साहित्य आप सब लोगों को प्राप्त और आपके आत्मा के साथ भी। प्यारे बिशप स्वामी फादर जोसेफ पड़िया, फादर मैथ्यू कानाट, डियर फादर्स, सिस्टर्स, catechists, आपका leaders, our invited guests, and मेरा विरोधिता का विषय हुआ था डायसिस का उदलगिरी पैरिश में। हम फादर किया था, उदलगिरी में मेरा विषय हो गया था। बहुत खुशी से उस दिन हम लोग याद करते हैं ये चीज को। हम लोग 3 जन फादर लोग थे, फादर क्रिस्टोफर बेनेडिक्ट, फादर जॉर्ज डेका और मैं। 3 जन को एक दिन में फादर बनने का मिला था। लेकिन हमारा दोनों साथी लोग फादर क्रिस्टोफर और फादर जॉर्ज डेका दोनों स्वर्गवास हो गए हैं और हम अकेला ही हैं। और हमारे साथ और 3 जन फादर लोग थे। उसी वर्ष का हम लोग डायसिस के लिए फादर हो गए थे और उनमें से एक फादर इब्राहिम कुटिला मेरे से गुजर गया है, स्वर्गवासी हो गया। और 2 जन फादर पड़िया, जोसेफ पड़िया और मैथ्यू कानाट दोनों अभी हमारे बीच में आए। 6 फादर लोग डायसिस के लिए अभिषेक हुए थे और उनमें अभी हम लोग 3 जन हैं। और 50 साल के बाद में आज के दिन में हम विषय नीति से ईश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह दिन देखने दिया है। 50 साल तक ईश्वर की सेवा करने के लिए हम लोग को रखा है और हर जगह में हर समय में हमारे साथ रहकर ईश्वर ने हमें आशीष दिया
और हमारे साथ हमारे द्वारा, हमारे प्रार्थना द्वारा, हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा दूसरों को भी ईश्वर का बहुत कृपा मिला है। और ये सब वरदान के लिए आज के दिन में हम लोग ईश्वर को स्तुति करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ये तो फादर के लिए तो नहीं, हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए, ईश्वर कितना महान है, वही ईश्वर ने हम सबों को कितना प्यार दिखाता है। इस बात को याद करते हुए, हम ईश्वर की स्तुति करते हुए आज की गोल्डन जुबली को हम लोग मनाएंगे। आइए भक्ति के साथ आज के बुधन बच्चे में भाग लेने के लिए अपने अंतकरण की जांच करें। इंसान होने के नाते हम लोग ईश्वर जितना चाहता है उतना तो नहीं भी कर सके है, और जो करना था उसको कभी नहीं किया है, और जो नहीं करना था उसको कभी कभी कर चुके हैं। ये सब तमुलों के लिए आप ईश्वर से और अपने भाई बहनों से क्षमा मांगकर आज के अपनी संविधान के लिए अपने आप को तैयार कर लें। पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा, और तुम देश में यह घोषित करेंगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा, और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे, और ना अनसठी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद दे लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो, तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं, और बाकी फसलें की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा, और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह मूल्य फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे आदेशों और विधियों का पालन करो। ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करते रहेंगे। भूमि अच्छी फसल उत्पन्न करेगी, तुमको भरपूर भोजन मिलेगा, और तुम देश में सुरक्षित निवास करेंगे। पेट्रोस का पहला पत्र, अध्याय 5 के पद 1 से 4। आप लोगों में जो अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुर्भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों के ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया, उसका चरवाहा बने। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा
प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना बुझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। ये प्रभु का वाणी है। पवित्र सुसमाचार। मेरे मेमने को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ। यीशु अपने शिष्यों को दिखाई पड़े और जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेट्रुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेट्रुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेट्रुस से कहा, मेरे भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेट्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते ही हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। Father Matthew, the Golden Jubilarians. Dear Reverend Father Provincial, Sister Provincials, Fathers, Sisters, आपका ऑफिस बेयर्स, Parish Pastoral Council members, and you, my dear brothers and sisters, सबको जय जय श्री। 3 साल पहले हम फादर जैकब को एक सवाल को पूछ लिया था। हम कभी भी चर्च में आने के समय में हम देख रहा है फादर को इतना ठंडा कूल है, कितना प्रॉब्लम होने से भी फादर ने एकदम आराम से सबको काम देखभाल करता है। उसी समय में हम फादर से प्रेफेक्टरी में एक सवाल तो पूछ लिया था, फादर हाउ कैन यू हैंडल दैट टेंशन? क्योंकि इतना टेंशन होने से भी आप तो इतना आसानी से हैंडल कर रहा है। उसी समय में फादर ने हमको बता दिया, he said it is a grace. It is a grace. That is the word he said. Grace माने एक अनुग्रह है। इस सब व्यक्ति को ऐसे अनुग्रह मिलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। एक अनुग्रह है, बिना कीमत के मिला हुआ वरदान है। ईश्वर का एक स्पेशल वरदान ईश्वर फादर को दिया है। द अनुग्रह और द कृपा और प्रसाद अलग अलग वाक्य से बताता है। इससे प्रसाद और कृपा और अनुग्रह स्पेशल ग्रेस। अब हम लोग इधर में सुबह से 8:30 बजे से कोई तो आया था, हम 8:30 बजे में आया था, पीछे बैठ करके प्रार्थना करता था। 8:50 बिजली तो चला गया था। आई वॉज गेटिंग वरीड। हम लोग पीछे से आगे आया, आगे से फिर आगे में आया,
कैसे करना है। हम सोच लिया, फादर जिप्सन को हम तो 3-4 बार फोन किया, फादर क्या होता है, कैसे होता है। फादर ने बता दिया, डोंट वरी बिशप, generator is coming, generator is coming. I told Father Jacob, Father, there is electricity is not there. Father said, don't worry, it is God's grace. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ईश्वर का प्लान तो क्या है, अपना जीवन में क्या होना ही है, ये होते रहोगे। हम लोग जानता है, सुबह हम लोग 8 बजे तूफान मार के थंडरिंग आने के समय में हम बता दिया था, सूर्य ग्रहण माफी देख रखा था, पूरा अंधेरा हो गया था। फादर जोसेफ द प्रोविंशियल ऑफ क्लैरेशन फादर ने हमको बता दिया था, वो उधर से सिरों से आने के समय में लाइट बत्ती तो चला के गाड़ी तो चलाता था, बोला था, because it was so dark. Yes, this is grace. And we prayed the rosary, we prayed the divine mercy, and we said whether current comes or not, we will try to use the portable microphone. We had one, and immediately we called the bishop's house. They brought one more, because in case the current goes, we use at least the portable microphone. And exactly the portable microphone reached, and current also came. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God's ways are different, my dear brothers and sisters. ईश्वर का प्लान तो अपना जीवन में कैसा ही बनाएंगे, ये बनाई। 22 साल फादर जेकब, 22 साल फादर जोसेफ बड़े ब्राह्मण, और 7 साल फादर मैथ्यू कानट इस डायसिस में, ईटानगर डायसिस में काम करके इधर तक तो पहुंचा है। ये ईश्वर का प्लान है। God's plan cannot be changed. We have to go by God's plan. आज का होमली तो हम देने नहीं रहे। Suppose to be Father Bishop Thomas Ullapulin, the Bishop of Bongaigaon. लेकिन कल रात में फादर बिशप ने फोन करके बता दिया, बिशप हम तो आने नहीं सकेगा क्योंकि दूसरा इमरजेंसी कुछ प्रोग्राम तो बंगाईगांव में हुआ। फादर जेकब ने बता दिया, बिशप स्वामी जी आप तो होमली तो देना है। हम बोला हिंदी तो कैसे बोलना है, आपका हिंदी सब तो समझता है, इसलिए हिंदी से हम तो बोला, इसलिए हम आपका आगे में खड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम फादर तीनों को बोलना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में एक वाक्य है, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide. ईश्वर का वचन हुई, ईश्वर ने आपको चुनाया है, अब ईश्वर का प्लान में आपको चलाना है। अपना जीवन तो ईश्वर को समर्पित होने के समय में अपना जीवन में फल को 100% तो मिलते रहोगे। And I'm sure this is exactly God has blessed you. You have three fathers here, Father Matthew, Father Joseph, and Father Jacob. God has blessed you abundantly to bear the fruit. The fruit. कल रात में हमको एक होमली प्रीच करना है, उसी समय में हम बैठ करके हिंदी किया थोड़ा। 50 सालों की तरह 23 साल, 50 साल को कितना 23 नहीं कर रहा है ना। 18,250 days, 18,250 days को ईश्वर को फादर के साथ में चला के फादर को अनुग्रह किया है, आशीष दिया है। ईश्वर का आशीष हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आप लोग इधर में जमा हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रॉफिट जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 5 में बताता है, Before I formed you in the womb, before you were born, I set you apart. 70
77 साल पहले ईश्वर ने एक व्यक्ति को चुनाया है in the person of Father Jacob 77 years ago. जन्म होने के समय में ईश्वर ने फादर को चुनाया है. Before you were formed in your mother's womb, I chose you, I set you apart, and 50 years ago I consecrated you to be a priest for the people. And today we are here. 50 years ago, the Lord looked upon this young man called Jacob, Father Jacob, and He called him personally. बुला रहा 50 साल पहले फादर को ईश्वर ने बुलाया है. अलग अलग जगह में फादर को तेजपुर में काम किया था. 28 years Sacred Heart Church, 22 years. God has a plan for you. God called you and He gave you that special grace. हम लोग देखने से हम जानता है ईश्वर तो क्यों एक व्यक्ति को क्यों बुला रहा है. Especially the priest. Why God calls the priest a person? God calls a person to serve and not to be served. Mark chapter 10 verse 45 में हम लोग पढ़ता है, the Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. ईश्वर ने 50 साल पहले फादर को बुलाया है क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए. सेवा करने के लिए फादर को बुलाया है. फादर को अनॉइंट करके सेवा करने के लिए बुलाया है. कितना व्यक्ति को फादर आशीष दिया है, कितना व्यक्ति को बपतिस्म दिया है, कितना व्यक्ति का मैरिज को ब्लेस किया है. आप लोग का घर में कितना बार विजिट किया है. Every time a priest is called, he is called to serve. सेवा करने के लिए फादर को बुलाया है. And father has, I'm sure father has done that duty well. Yes or no? Yes. तालियां बजा के फादर को धन्यवाद. And he was a shepherd who knew the smell of the sheep. पोप फ्रांसिस ने हमको बताता है, पोप फ्रांसिस पोप होने के समय में फर्स्ट एक टॉक में बता दिया था, every priest should know the smell of the sheep. माने क्या है इसका मतलब? तो क्या है, अपना पैरिश में रहने वाला सब what is it? The sheep. You should know the sheep. विश्वासियों को जानना ही है. सब विश्वासियों को आप लोग जानना ही है. हम जानता है फादर कभी भी बिशप हाउस में आने से उसका हाथ में एक बैग होगा, काला वाला बैग. आप लोग देखता है ना, हम कभी सोचता है बैग में क्या है, सोचता है. एंड कभी फादर के साथ में हम भी चले जाता है घर में. एंड व्हेन वी रीच द चर्च, द हाउस, immediately he will take out the stall, he will take out the prayer book, he will take out the holy water and he will pray. He is ready 24/7. Anyone who calls, he is available. He is a shepherd who knew the smell of the sheep. What I found in Father Jacob is that Father is a preacher of the word in season and out of season. Preach the word. Saint Paul, 2 Timothy chapter 4 verse 12 में Saint Paulus ने बताता है, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke and exhort with complete patience in teaching. ये वाक्य तो फादर का लाइफ में
it becomes literally, it becomes a word for Father Jacob, I feel. You preach in season and out of season. कभी कभी गलती होने से फादर को रिब्यूक करता है, कभी कभी आप लोग अच्छा से करने से आप लोग को सामने बुला के एकदम अच्छा बोलता है. He exhorts, he rebukes, but with complete patience. I don't know any one of you fathers have seen Father Jacob getting angry. आप लोग कभी भी देखा ना फादर को? कभी भी नहीं देखा ना? फादर तो कभी भी गुस्सा नहीं होता है. फादर, that is another grace which God has given you. अनुग्रह, आपको अलग अलग अनुग्रह को देता है. So it is very very important. हम फादर को देखने से हम लोग जानता है फादर is a man of prayer standing in the bench. Father is a man of prayer. Prophet नबी एसेकियल ने chapter 22 verse 13 में बताता है, I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before me for the land. एसेकियल ने बताता है, I sought for a man. कौन हम लोग के लिए खड़ा करेंगे? ईश्वर का पास में खड़ा करेंगे. 50 साल तो फादर तो 50 साल खड़ा करके प्रार्थना के द्वारा हम लोग को लेके चले जाता है. ये चर्च में हम तो पहले भी प्रीच किया है, हम जानता है. ये चर्च बनाने के समय में फादर गन, बिशप जॉन थॉमस सबने बता दिया था, बिशप गिव अप दिस आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस बिग चर्च. आप लोग आइडिया तो गिव अप कर दो, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ को कट करके कैसे बना सकता है? But father said, father was patiently praying. He said, I said, how did you manage? He said, patience brings success in your life. Patience. Father का एक अनुग्रह के लिए भी तारीफ दे दो father के लिए. Patience will bring success to life. Another important quality हम father के पास में हम देख रहे हैं, he is the wounded healer, forgiven and forgiver. wounded healer मैंने कितना दुख होने से भी उसका जगह में वो थोड़ा दवाई डाल करके हील करने के लिए फादर को एक स्पेशल ग्रेस ईश्वर ने दिया है. फादर, God has blessed you with that special grace. 50 years is not 50 years of perfection. It is 50 years of mercy received and mercy given in confession. You did not condemn anybody. आप लोग कुछ गलती करने के समय में किसी व्यक्ति को भी फादर ने कंडम तो नहीं किया है. फादर ने बता दिया, don't worry, God loves you. That is Father Jacob. That is Father Jacob. Father Jacob is a person who is not condemning anyone, but he is the one who holds the person and says, don't worry, go ahead. He is a builder of communion and not division. फादर जेकब को लाइफ हम लोग देखने से हम लोग जानता है, ये फादर तो सब व्यक्ति को बुला करके एक ही साथ तो लेने के लिए एक व्यक्ति है. इसलिए हम लोग जानता है बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 21 में हम लोग सुनता है ईश्वर का प्रार्थना है. ईश्वर को प्रार्थना क्या है? फादर that they all may be one just as you Father and in me and I in you. Father, सब एक ही साथ तो हम लोग प्रार्थना करने के लिए आने के समय में एक ही साथ सबको लेके जाना है. ये Father, you have done this wonderful quality you have. You are able to gather the people, no matter what tribe they are, no matter from which place they come. You hold them together. That is a wonderful quality which we find in you as an elder brother to all of us, our priests, and me as a bishop. That is a big grace which God has given you. We find in the person of Father Jacob as a person who witnesses of hope, and who witnessed hope and who never lose heart. प्रत्याशा देकर के सबको आगे लेने व्यक्ति.
At 10:25, हम फादर के पास में जाके बता दिया था, Father, what shall we do? Father said, don't worry, we will start with that small microphone. अब तो थोड़ा जोर से बोलने से हो जाएगा, सब तो सुन सकेगा बोलना. He is a person who gives that hope. Hope, प्रत्याशा तो देने वाला व्यक्ति है. हम लोग सबका लाइफ तो क्या होना चाहिए? ऐसे एक प्रत्याशा देने वाला एक व्यक्ति तो होना ही चाहिए. हम लोग आज जुबली बनने के समय में एक अच्छा क्वालिटी अपना जीवन में लेकर के अपना जीवन को समर्पित होने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए. That we should be people who are able to be witnesses of Jesus. आज का गॉस्पेल में हम लोग सुन लिया था, ईश्वर तो पूछ रहा है, Do you love me? अब तो हमको प्यार करता है. जवाब तो हम लोग देख लिया था. The answer we got it. Yes, Lord, you know that I love you, and I think it is the love for the people, love for the community, and love for the church, and love for God that has kept our fathers in good stead. And they are here to say big thank you to the Lord. ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग जमा हुआ है. So we want to thank God. And at 10:30 फिर हम जाकर के बता दिया फादर का चेयर का बगल में फादर थॉमस लकरा हम लोग का पैरिश प्रीस्ट, कैथेड्रल पैरिश प्रीस्ट तो बैठता था. हाँ, फादर जीसन तो जो जिप्सन ने बता दिया in 20 minutes जनरेटर विल कम. फादर थॉमस ने बता दिया था, बिशप स्वामी जी हम लोग 20 मिनट्स नहीं है, ये पूरा दिन फादर के साथ बैठने के लिए भी हम लोग तैयार हैं. बता दिया था क्योंकि आज फादर का दिन है. फादर का दिन होने के नाते हम लोग फादर का साथ को कितना 12 बजे होने से भी 2 बजे होने से सिर्फ सर माइकल तो चला जाएगा, हम जानता है 12:30 बजे आपको जाना ही है, आपका फ्लाइट तो पकड़ना है, हम जानता है. लेकिन हम लोग सब तो इधर में आया है फादर का पास में, इस दिन में फादर का खुशी में मनने के लिए, भाग लेने के लिए हम लोग जमा हुआ है. फादर, वी आर हियर टू टेल यू वन थिंग, वी लव यू. Shall we say that word? Father, we love you. थोड़ा जोर से बता दो ना. Father, इतना ही. We will also say, Father, we pray for you. Father, यही हम लोग का गिफ्ट तो देने के लिए आपको प्यार करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है. We don't have silver or gold. All what we have is that we love you. We pray for you. हम सबों को बोलना ही चाहता हूँ, love your priest. Pray for your priest. आपके लिए ये वक्त बताना चाहता हूँ, love your priest and pray for your priest. 62 फादर घर में बैठा है, गिनती किया 62 of them are there. Okay? To every priest, you should be able to say, Father, we love you. Father, we pray for you. Because they are the ones who give you the baptism, who break the body of Jesus, who hears your confession, who administer the sacrament of the sick. They are the ones who bury you when you are dead. Therefore, we say, Father, we love you, we pray for you. And this is exactly what I want to say. Father, we love you, we pray for you. May your life be a life of blessing for the years to come. And like the psalmist, we say, sing a new song to the Lord. And let the song of the Lord be heard on the mountains, on the plains, and the whole land of the rising sun. And may the Lord bless you abundantly. May our Blessed Mother accompany you in your journey. Maybe I was just thinking when I was praying. Maybe this is a thing which can be taken to your fathers. You see, improvise in your parishes. Begin your service calling on the name of our mother. Our mother will stand by us, accompany us. We began
when we were in tension, I came forward, I told Yanis and Atis here, I said, begin the rosary. We prayed the rosary. Maybe you could think about how you can improvise your parish, the things, and God will bless us abundantly. You did not choose me, but I chose you. I have appointed you because you are precious. Before you were born in your mother's womb, I knew you, and I had a plan for you, and I still have a plan for you. Let God's plan be fulfilled in the life of everyone. May the Lord bless us. In the name of the Father, सदा बना रहे। हे प्रभु, हम अपने संत पापा सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपना मार्गदर्शन प्रदान कर ताकि वे कलीसिया को सत्य एवं शांति के मार्ग पर ले जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम फादर जेकब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष ईश्वर की धर्म सेवा में समर्पित किया है। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति और पवित्र आत्मा के वरदानों से सराबोर करें, ताकि वे आगे भी उत्साह के साथ आपकी भेड़ों को देखभाल करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम फादर जेकब के परिवार के सदस्यों और सभी रिश्तेदारों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। उनके त्याग एवं प्रोत्साहन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके परिवारों में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहे और वे हमेशा तेरी छत्र छाया में सुरक्षित रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों पर अपनी आशीष बरसा, हमारे विश्वास को सुदृढ़ बना और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सेवा का भाव रखने की कृपा दे, ताकि हम भी अपने जीवन द्वारा सुसमाचार का प्रचार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शांति के राजा प्रभु यीशु, हम आज दुनिया के उन राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ युद्ध चल रहा है। उन लोगों के हृदय से घृणा एवं हिंसा मिटाकर उनके मन में प्रेम भर दे। हे प्रभु, विश्व के नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान कर, ताकि वे शांति एवं न्याय की स्थापना के लिए मिलकर कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं। वे ईश्वर की चंगाई का अनुभव करें और वे पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु की कृपा से जीवन सफल हुआ है, जीवन के हर मोड़ पे आओ मिलके मनाएंगे, ये शुभ लिखा दिन है। आओ मिलके मनाएंगे। का कारण मैं एक दो शब्द ही बोलेगा। सबसे पहले तो
मैं इनका माता पिता को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इनका माता पिता का जरिए फादर जोकब इस संसार में आए और आके जिस रास्ता को वो चुना, ये एक बहुत दुख और कठिन, बहुत सारा मतलब अनगिनत ऐसे रास्ता है ये, फिर भी इन्होंने चुन के आज ये आप लोग के एक प्रीस्ट बनते हुए समाज के साथ आके इन्होंने 50 साल पूरा हुआ। इसी के जो अवसर को आज हम लोग मना रहे हैं, तो आज प्रशंसा का दिन है, ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आज यहाँ बहुत सारा ऐसे हमारा प्रीस्टगण उपस्थित है। इस रास्ता को सभी लोग चुनता है, चुनने का बावजूद भी आधा रास्ता में मोड़ जाता है, पूरा नहीं कर पाता है। 50 साल तो 5 डिकेड, ये तो बहुत मतलब हमारा तो मेरा तो सोच का बाहर है, मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया ऐसी दुनिया है, यहाँ में बहुत चीज़ है। एक इंसान को या क्या मतलब ऐसे मतलब लालच मतलब ऐसे बहुत चीज़ है। सभी लोग यहाँ आता है कुछ करने का, कुछ कमाने का, मतलब सुख शांति धन दौलत और एकदम रुपया पैसा, ऐसे कई इमेजिन लोग करके लोग आता है और यह होता भी है। हमारा समाज के बीच में वो आज यहाँ पे हमारे साथ है। दूसरा बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपना को मानता हूँ कि अच्छा कर्म ही अच्छा धर्म है। आप अच्छा कर्म करेगा तभी ही आप अच्छा धर्म को अपना सकते हैं, तभी ही आप ईश्वर का आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनका अच्छा कर्म क्या है, मैं संक्षेप में आप लोगों के बात बोला आज, ज़्यादा डीप में मैं जाना नहीं चाहता। 2004 में वो एक यहाँ में फादर बन के आया। कहाँ में था? नाहरलगुन में। वो कहाँ में था? एक रेंट हाउस में था। यहाँ क्योंकि यहाँ में फ्रीज हाउस नहीं था, वैसे कुछ भी नहीं था। ये एक जंगल वीरान, एक सबसे हमारा ये तोक बस्ती में से सबसे ऊंचा एक पहाड़ था ये। तो इन्होंने 2004 में आया, 2006 में बिशप इंस्टीट्यूशन का प्रोग्राम आ गया। ऐसे ऐसे करके ये चीज़ जो होते आया, तो आज आप लोग के सामने में ये देखिए एक सबसे सुंदर एक चर्च है, अपना पेरिस हाउस है। पहले यहाँ में इतना एक बराबर ये बाहर से जाने से ऊंचा जाके देखने से नाहरलगुन को देखता था यहाँ से। आप इमेजिन कीजिए, अभी भी कुछ पहाड़ बचा हुआ है, देख लीजिए, इसी से भी ऊंचा था ये पहाड़ जो। तो वो नीचे में एक तो हम लोग एक चौथा सा एक चर्च था। उसमें क्या होता है कि जो बारिश का दिन आता है ना, बारिश का दिन आने से इतना पानी आ जाता है कि वो पूरा सारा। उनके पुरोहित जीवन के 50वां वर्ष स्वर्ण जयंती का उत्सव मना रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी और कृतज्ञता का क्षण है। इस पावन और आनंदमय अवसर पर मैं अपने पूरे परिवार की ओर से यहाँ उपस्थित सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने फादर जेकब को पुरोहित जीवन के 50 वर्ष तक अपने प्रेम और अनुग्रह से संभाले रखा। वे हमारे 10 भाई बहनों में से सबसे बड़े हैं और हमारा मार्गदर्शक, सहारा और स्नेह का स्रोत। हमें से कुछ लोगों को उनका घर पर रहना
ज़्यादा याद भी नहीं है, क्योंकि वे बहुत पहले ही सेमिनारी में चले गए थे। लेकिन दूरी के बावजूद उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहा और हम सबको एकत्रित रखा। आज इस अवसर पर हम अपने माता पिता को भी याद करते हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। वे आज होते तो बहुत गर्व और खुशी महसूस करते। हमें विश्वास है कि वे स्वर्ग में इस आनंद में सहभागी हैं। प्रिय विलियटा, हम आपको आपका बुलाहट, उस हाक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो आपने 50 वर्ष पहले दिया था। आपने अपने जीवन को प्रेम और समर्पण के साथ प्रभु की सेवा में अर्पित किया। मैं हमारे परिवार की ओर से ईटानगर धर्म प्रांत के बिशप आदरणीय मार बेनी वर्गीस जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी उपस्थिति, आपके आशीर्वाद और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी फादर्स एवं सिस्टर्स का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने विलियटन के साथ मिलकर सेवा की। अभी हम लोग बीच में MC विंसेंट, और हम लोग बीच में सिस्टर सेरी। सभी लोग बहुत इमोशनल। एक गले है हम लोग का ये, और हम लोग के साथ में मर्सी विंसेंट जॉर्ज के लिए भी। अभी दो मीट खाने वाला है, जोरदार तो और ताली बनता है। जो भी हम लोग करता था ईश्वर के लिए करता था, ईश्वर का प्यार से करता था और ईश्वर के लोगों की भलाई के लिए करता था। इसलिए ईश्वर हमारे साथ भी दिया, पूरा साथ दिया। तो मेरे लिए मैंने कुछ नहीं किया और जो भी किया ईश्वर के लिए किया, इसलिए मुझे यकीन था कि ईश्वर मेरे साथ होगा। और इसलिए ये पहाड़ को कटने का सब कोई बोलता है, लेकिन हम जानता था ये तो ईश्वर का काम है, ईश्वर मेरा साथ देगा। ये काम तो घटाने के लिए ईश्वर हमारे साथ देगा। और हमारा यहाँ के भाई बहन लोग भी विश्वास किया था, जो फादर बोलता था वे भी होगा बोलकर ये लोग भी विश्वास किया और साथ दिया। इसलिए उनका विश्वास के कारण से हमारा भाई बहन लोग का विश्वास के कारण से ही ये पहाड़ तो घटा सका। और क्योंकि मुझे विश्वास था और उनका भी विश्वास था मुझ में भी, और हम ईश्वर में भी उनका विश्वास रहा। इसलिए सब कोई हाथ बढ़ा के ये बड़ा पहाड़ को हटा दिया और एक सुंदर गिरजा बनाने के लिए भी ये लोग पूरा का पूरा मदद किया है। और किसी का नाम हम लोग इधर में लिखा है और बाकी सबका नाम तो हम लोगों का ईश्वर का खिताब में तो है ही जरूर। सब कोई बहुत कुछ किया था, इसलिए क्योंकि ये सब हमारा विश्वास का प्रतीक है। इट्स अ टेस्टिमनी ऑफ आवर फेथ ऑफ आवर पीपल। इसलिए आप लोगों का विश्वास में आपका साथ चलने के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और हमारा पुराना पैरिश से, रौटा से और विश्वास कराली से और लखीमपुर से सब फादर जो लोग विश्वासी लोग आया है, फादर लोग भी इनके साथ में उनको लेके आया है। आप सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग सब मेरा काम अच्छा हुआ बोल करके आप लोग सोचते हैं,
और इसलिए आप लोग तो ईश्वर को मेरे साथ ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा फादर लोग, सिस्टर लोग, जो कोई मेरे साथ काम किया है, वो सभी बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया था। और उनका सहयोग के कारण से और उनका कोऑपरेशन के कारण से हम लोग बहुत कुछ कर सका है। और इसलिए सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितना लोग आज का यह प्रोग्राम के लिए आयोजन किया है, और उसके लिए सबको प्रत्येक घर से लोग चंदा उठा करके मदद किया है। और ये सबके द्वारा मालूम होता है कि आप लोग अपना फादर को प्यार करता है। जैसे बिशप ने आज बताया, आप अपना फादर को फादर प्यार करता है, बल्कि मालूम होने से बहुत अच्छा है। वी आर ग्रेटफुल टू गॉड, वी आर सेटिस्फाइड बिकॉज वी फील दैट आवर मिनिस्ट्री इज good enough. So we thank you for all your blessings, for